द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। ओडिशा में उसका गठबंधन टूट गया है और उसकी पार्टी को पूरी तरीके से बीजेडी कमजोर करती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बीजू जनता दल से बड़ी मात मिली है और इस मात के बाद यह कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भी जो स्थितियां दिखाई देंगी वो बीजेपी के खिलाफ ओडिशा में दिखाई देंगी, क्योंकि बीजेडी वहां मजबूत है, बीजू जनता दल की सरकार है और बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं होने देगी। आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। ईरानी राय ने बीजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ओडिशा में बीजेपी नेता ईरानी राय ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ बीजेडी की सदस्यता ले ली। उन्होंने पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगाया, यानी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका अपमान हो रहा है, इसलिए वो पार्टी को छोड़ रही हैं। ओडिशा में एक साथ होने वाले लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। यहां से पार्टी की चर्चित नेता ईरानी राय ने बीजेपी छोड़कर सत्तारूढ़ दल बीजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भुवनेश्वर में शंख भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर बीजेडी की सदस्यता ले ली है। इस दौरान बीजेडी के राज्यसभा सदस्य मानस मंगराज उपस्थित रहे। साथ ही बीजेडी के विधायक और वरिष्ठ नेता अरुण साहू तथा सांसद सस्मित पात्रा भी वहां उपस्थित थे। बीजेडी में शामिल होने के बाद ईरानी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्हें किसी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता था। ईरानी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती। नगर निगम और पंचायत चुनाव में काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला। जहां कोई सम्मान नहीं है, मुझे वहां क्यों रहना चाहिए? बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए मैं बीजेपी में नहीं रहना चाहती हूं। बता दें, कुछ दिन पहले ईरानी राय ने बीजेपी की कार्यकारिणी सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो आप समझते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका अपमान हो रहा है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको पीछे की लाइन में खड़ा करने की बात कही जाती है। शायद यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं अपना नेतृत्व छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में शामिल होना चाह रही हैं। जो पूरे देश में यह बात कहता फिरता हो कि हमने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उसकी पार्टी से अगर महिलाएं जो है छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रही हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस पार्टी में कितना महिलाओं का सम्मान होता है, कितना महिलाओं को तवज्जो दी जाती है। इससे पहले 2019 में उन्हें नयागढ़ से बीजेपी ने उम्मीदवार भी बनाया था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सत्तारूढ़ बीजेडी के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि दोनों के बीच गठबंधन हो जाएगा। उसके पहले बीजेपी नेता का पार्टी छोड़कर बीजेडी में शामिल होना सुर्खियां बन गया है और इससे जो गठबंधन के कयास थे वो भी अब पूरी तरीके से उन पर विराम लग गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता का बीजेडी में शामिल होना इस बात की तस्दीक करता है कि अब मामला जो है वो गड़बड़ हो चुका है। माना जा रहा है कि बीजेडी की ओर से उन्हें एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। ईरानी के करीबी सूत्रों ने बताया है कि उन्हें नयागढ़ से उम्मीदवार बनाए जाने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद से उन्होंने बीजेडी की सदस्यता ले ली है, यानी बीजेडी बीजू जनता दल में वो शामिल हो गई हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें जो है अब बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरीके से ओडिशा में उसने सोचा था कि ओडिशा में अपने हिसाब से वो काम कर लेगी, ओडिशा में गठबंधन बन जाएगा और पूरी तरीके से चुनाव उनके पक्ष में होगा, बीजेडी और बीजेपी मिलकर कांग्रेस का पत्ता साफ कर देंगी, तो वैसी संभावनाएं अब खत्म होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, बीजेपी की नैया अब डूबने वाली है। आप जानते हैं, 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन ईरानी राय का इस्तीफा देना ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। वो भले ही 400 पार का दावा करे कि हम 400 पार हो जाएंगे, लेकिन राज्य दर राज्य जो उसे झटके पर झटके लग रहे हैं वो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में उसे बड़ा नुकसान होगा, एनडीए गठबंधन को बिहार में भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और जिस तरीके से ईरानी राय ने जो है पार्टी से अपने आप को अलग किया है, वो अपने आप में बताता है कि अब उनकी पहुंच किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जागरण ने भी इस खबर को तरजीह दी है। लिखा है कि चुनाव से पहले बीजेपी को ओडिशा में लगा बड़ा झटका। ओडिशा में झटका लगा, इस नेता ने छोड़ी पार्टी, बीजेडी में हुई शामिल।
लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने का खेल जारी है। चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता ईरानी राय पार्टी का दामन छोड़कर नवीन पटनायक की बीजेडी ज्वाइन कर ली है। 2024 भाजपा नेता ईरानी राय बीजेडी में शामिल हो गई हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ ईरानी राय शंख भवन में बीजेडी में शामिल हुई हैं। राज्यसभा सदस्य मानस मंगराज की मौजूदगी में विलय समारोह आयोजन किया गया था। इसी समारोह के दरमियान वो पार्टी में शामिल हुई। इस मौके पर विधायक और बीजेडी के वरिष्ठ नेता अरुण साहू और सांसद सस्मित पात्र भी मौजूद थे। बीजेडी में शामिल होने के बाद ईरानी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में उनकी अनदेखी की जा रही है और उन्हें किसी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहती। आप समझिए, सीधे तौर पर यह ईरानी की तरफ से बड़ा आरोप भी लगाया गया है। ईरानी राय सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती, महिलाओं की कोई बात नहीं मानी जाती, महिलाओं को कहीं भी आगे नहीं रखा जाता है, हमेशा पीछे रखा जाता है, पीछे की लाइन में रखा जाता है। ईरानी ने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती, वो सिर्फ विज्ञापनों के जरिए सम्मान करना चाहती है। महिला सशक्तिकरण की बात करना जानती है। मोदी जी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूपा आज उनकी पार्टी से अलग हो रही है। इसका मतलब है कि वो शक्ति का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उस शक्ति को देख नहीं पा रहे हैं। नगर निगम और पंचायत चुनाव में काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला। जहां कोई सम्मान नहीं, मुझे वहां क्यों रहना चाहिए? यही बात ईरानी राय ने कही है कि जहां कोई सम्मान नहीं, वहां क्यों रहें? क्या मतलब है वहां रहने का? क्या चीज़ है? मैं भाजपा के लिए 100% काम कर रही थी, लेकिन भाजपा ने मेरे साथ अन्याय किया है, और जब भाजपा ने अन्याय किया तो फिर मैं भाजपा के साथ क्यों रहूं? ये भी सीधे तौर पर कह रही हैं। बता दें, कुछ दिन पहले ईरानी ने भाजपा की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में उन्हें नयागढ़ से भाजपा उम्मीदवार के रूप में हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से ईरानी और उनके सैकड़ों समर्थकों का पार्टी में स्वागत मानस रंजन मंगराज ने किया था। इस अवसर पर सांसद सस्मित पात्र, विधायक अरुण साहू, विनोद नायक, प्रभात सारंगी, प्रकाश दास, बीरेंद्र नायक, मानस साहू भी मौजूद थे। तो ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। इनकी सबकी मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। तो आप इससे ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो महिलाओं को कितना सम्मान देती है। महिला खुद बता रही है, उनकी पार्टी में शामिल महिलाएं बता रही हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। महिला सम्मान की बात हो, संस्कारी पार्टी होने की छाप हो, हमेशा से वो अपने आप को दूध का धुला हुआ बताती है, लेकिन जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही वो ज़रूर उसके खिलाफत में दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब आदिवासियों का सम्मान करने की बात मोदी जी द्वारा कहा जाता है, और विधायक के एक प्रतिनिधि, विधायक के एक जानने वाले, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देते हैं, आदिवासियों पर गोली चला दी जाती है विधायकों के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो है मनगढ़ंत लगती है। एक तरफ कहा जाता है कि महंगाई की मार खत्म कर देंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल और आम रोज़मर्रा की चीज़ जब महंगी हो जाती हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये सरकार सिर्फ दावे और हवा हवाई की बातें कर रही है। मोदी जी भी वही चीज़ें कर रहे हैं, और सशक्तिकरण की बात भले ही की जाती है, लेकिन हकीकत है कि बीजेपी की महिला नेता जो हैं वो बीजेडी का दामन थाम रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।